आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब श्री अवध बिहारी शर्मा जी और माई से ही मतलब हमारी माधुरी भाभी जी, आपको प्रणाम है। आपने जो है मंदिर, राधे राधे, आपने जो है मंदिर के लिए काफी कुछ किया है यहाँ पर। और जितना भी यहाँ समाज इन्होंने जोड़ा, बड़ी मंडी में या मार्केट में जहां पर भी जोड़ा, वो आज तक चल रहा है। लगा लीजिए माँ के टाइम से इन्होंने जोड़ा था और आज तक चल रहा है। और हमारे साथ कभी लाल कुआं जाना, कभी मंडी में जाना, तो लोगों को जोड़ना और उनसे मतलब मंदिर के लिए सेवा देना, ये सब में भाई साहब में बहुत बड़ा योगदान है जो अविस्मरणीय है मतलब। और इसी तरीके से भाभी का भी है। जब यहाँ मंदिर में ये लोग आते थे तो मतलब मैं माँ को जैसे खाना खिला रहा हूँ अंदर के कमरे में, तो ये बाहर वाले बैठक में इनको बैठाता था, तो माँ पूछती थी कौन आए, मैं बताता था, तो माँ अपनी थाली से ही खाना निकाल के तुरंत रखती थी और कहती जब भाई साहब को देख गया, तो मैं इनको उसमें से खाना देता था मतलब। तो बड़ा अच्छा लगता था उसमें। ऐसी भाभी जी के मैं एक दिन सब औरतें बैठी थी, तो भाभी भी बैठी थी, माँ जी भी बैठी थी, तो मैं कहीं से काम करके आया, मंदिर का ही काम करके आया, तो उतने में माँ कह रही है देखिए कान्हा जी आ रहे हैं और गोपियां सब बैठी हुई है। ऐसे ऐसे मतलब माँ मनोरंजन भी कर देती बीच बीच में। तो बाकी खैर मेरे पास तो बहुत चीजें हैं, अभी बताते रहूंगा, लेकिन भाई साहब लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान है। भाभी का भी बिल्कुल बड़े भाई साहब की तरह हमारे रहे। इन्होंने मंदिर में बहुत बड़ा योगदान दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। राधे राधे। ये हम लोग इस वक्त अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भक्ति मान मोहनी मान की असीम कृपा से हमें ये बहुत लंबे अरसे बाद, कई वर्षों बाद एक सुअवसर मिल रहा है कि हम कोई किसी ये टीवी के या वीडियो फोटोग्राफी के उसमें हम शरीक हो रहे हैं। ये भी एक तरीके से उनकी विशेष कृपा ही है। और जहाँ तक इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा वो ये कि एक बार मेरी पत्नी ने मेरे से जिद करी कि चलो वैष्णो देवी के दर्शन करने चलते हैं। यद्यपि कई साल पहले हम कर चुके थे। इत्तेफाक से मैं 2-4 दिन तिकोनिया, जहाँ पे हमारा यहाँ हल्द्वानी के वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित है, मैंने वहाँ दर्शन किए। और विशेष उस दिन इत्तेफाक से अष्टमी का दिन था। तो अष्टमी को नेचुरली है कि दुर्गा माँ का, अम्बे मैया का जो है दिव्य रूप श्रृंगार के साथ उनका दर्शन होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने 2 दिन बाद जब मुझसे इस बात की ख्वाहिश जाहिर करी, तो मैंने इनसे कहा चलो मैं तुम्हें वैष्णो देवी दर्शन कराने जाते हैं। तो मैं घर से चला, मेरा घर महावी के हल्द्वानी में स्थित था। उस वक्त पैदल गया मैं तिकोनिया सखावतगंज में जहाँ मंदिर स्थित है। तो मैंने इनको दर्शन कराया। तो ये भी जब इन्होंने दर्शन किया तो हम दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। और मंत्रमुग्धि के बाद हमारे अंदर ये प्रतिक्रिया हुई, हम रोजाना ही आने लगे दर्शन करने के लिए। लगभग 10-12 दिन बाद ऐसा लगा कि अंदर भक्ति माँ का निवास था, तो वो हमें देखती थी। और हम लोग चूंकि व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो लगभग 8, साढ़े 8 बजे तक हम आ पाते थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन दिनों शायद वो 8, साढ़े 8 बजे मंदिर के पट बंद हो जाया करते थे। लेकिन माँ जी की विशेष कृपा थी कि ये लोग आते थे दूर से पति पत्नी दर्शन के लिए, तो उन्होंने वो समय बढ़ा दिया, 9 बजे तक कर दिया। जब हमें लगभग करीब 15-20 दिन हो गए, तो अचानक हमें माँ जी के कमरे से किसी ने हमें अंदर बुलाया कि माँ जी अंदर बुला रहे हैं आप लोगों को। हम अंदर गए, उनके बगल में बैठ गए चुपचाप 2 साइड में, अगल बगल ऐसी। तो फिर वहां उपस्थित लोगों ने इशारा हमें किया कि नीचे बैठिए आप लोग। तो हम नीचे बैठे, तब हमें थोड़ा सा अनुभूति हुई कि ये हम किसी संत महिला के पास दर्शन करने आए। इसी से हमारा उनसे परिचय हुआ। तो धीरे धीरे हम उनके मंदिर भी आते थे और उसके बाद काफी समय उनके नजदीक भी उपस्थित होते थे। और क्योंकि उन्होंने मौन में धारण कर रखा था, इसलिए कोई भी प्रश्न होता था या कोई बात करनी होती वो सिलेक्ट से करती थी। और जहां तक मेरा निजी अनुभव, तो मेरा तो ये था कि मैं तो खाली उनके समीप बैठ जाता था। बल्कि कई लोग मुझसे पूछा तुम वहां जाते हो तुम्हें क्या अनुभूति होती है? मैंने कहा बहुत ज्यादा तो अनुभूति को हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते, लेकिन मोटा मोटी बता सकता हूँ कि जैसे कोई जेठ की दोपहरी में लू चल रही हो और गर्मी को राहगीर चल रहा हो, जाते जाते अचानक उसको एक छायादार वृक्ष दिखाई मिल जाए, जब उसके नीचे वो बैठता आता है, तो जो उसको सुखद अनुभूति होती है, सबसे पहले हमें यही अनुभूति हुई जब उनके पास बैठे। तो संसार के तमाम विषाद
तमाम प्रश्न तो 100% लेके जा रहे थे। तो उनको जब बैठते तो ऐसा लगता है कि 95 में उत्तर मिल गया उनके मौन साधना से या उनके उनके दैदीप्यमान चेहरे से ही उनको देख के हमारे बहुत सारे प्रश्न उत्तरित हो जाते थे। 2-4 मुश्किल बातें थे, वो हम उनसे पूछते थे, वो सिलेक्ट साहब बताया करती हमारे जो हमारे प्रश्न हुआ करते थे या तो उनको निवारण करती थी। अच्छा, उन दोनों हमारे जीवन में मतलब उत्थान पतन का भी एक क्रम चल रहा था। कभी होता है ना व्यापार में, कभी आदमी ऊंचाई भी चाहता है, कभी नीचाई भी चाहता है, तो उस क्रम में भी हम जूझ रहे थे। तो नेचुरली आदमी थोड़ा, जब किसी के साथ भी ऐसा होता है तो विषाद का माहौल ही रहता है उसके दिमाग में। तो माँ जी ने हमसे एक ही बात की जो आज तक हमने अपने दिल में उसको पक्की तौर धारण करेगा कि सबसे पहले भैया ऐसा है कि ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जो है आप लोग उसी की जाप करो, उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं के शरण में आ जाओ। तो तब से हम जो है माँ जी ने हमें अपने उसमें हमें अंगीकार किया और स्वीकार किया और तब से हम उन्हीं के उसमें। अब मैं ये एकदम तो नहीं कहना चाहूंगा मैं बहुत भारी उनका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, ये हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ मैं जो हूँ प्रथम श्रेणी में आता हूँ शायद, जो उनका मैं विशेष स्नेह भाजन जरूर हम दोनों रहे। ये मेरी अनुभूति ज्यादा है कि मैं और बात को न फोकस करके इसको मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि उनकी जो है लाड़ प्यार हमें भरपूर मिला जब तक वो उनका जीवन रहा। और फिर हम जुड़ते चले गए मंदिर के यहाँ के तमाम कार्यक्रम से भी जुड़ते रहे, तमाम उसमें हमने सक्रियता योगदान दिया। हमारे बहुत सारे जैसे हमारे उनके परम जो नजदीक भक्त थे, श्री हरि जोशी जी हुए, संतोष चौधरी जी हुए, निरंजन निरंजन तो हमारे शायद बाद को आए थे शायद। बाद में मेरे द्वारा है। तो ऐसा मैं एक जोड़ा हमने बहुत शहर में काफी लोगों को जोड़ दिया मैंने। मेरे संपर्क में जो 8, 10, 15, 20 अच्छे जो मेरे मित्र थे, धीरे धीरे मैं उन सबको मंदिर से मैंने उनको जोड़ दिया, सब आने लगे, सबको अच्छा लगा। और तो इस तरीके से बरसों तक हमें उनका लाड़ प्यार दुलार मिला। उन्होंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि आप 24 घंटे उसमें लग जाओ, आप अपने पूजा पाठ भी करिए, जाप भी करिए और सुंदरकांड भी करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कीर्तन संकीर्तन में भाग लीजिए, लेकिन अपना और भी जो आपके दायित्व हैं पारिवारिक गृहस्थी, वो भी आप अच्छे बखूबी निभाइए, धर्म संकट विधि से पैसा भी कमाइए, संसार के लोग व्यवहार भी निभाइए। तो ऐसा भी नहीं कि वो ऐसा भी नहीं कहती थी कि आप सब बात छोड़ के यहीं पे दूरी जमा के बैठ जाओ। तो ये कहती अंतोगत्ता तो मानव जीवन जो है परमात्मा की शरण में जाने का या उनको पाने का ये मिला है। तो उनकी वजह से हम जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते चले गए और अभी भी उनके आशीर्वाद से हम उसी मार्ग में चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं अध्यात्म से, भक्ति मार्ग से। और सभी को जो भी उनके संपर्क आया सभी को बहुत लाभ हुआ इस तरीके से। ज्यादा ना कहते हुए, वैसे तो जितना भी उनके बारे में बताया शायद अब बोलूंगा तो सुबह तक बात खत्म ही नहीं होगी, है ना। अब बोलूंगा तो सुबह तक बात खत्म ही नहीं होगी। और बहुत सारे अनुभव ये ऐसे होते हैं ना, इनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और निर्मित नहीं होता कि हमें क्या क्या कब कब क्या अनुभूति हुई ना। तो इसको जैसे तो हम आपसे कहिए, आपने क्या कहते हैं मुझसे कोई पूछे कि आपने गुलाब जामुन आपको कैसा लगा, तो मैं कहूंगा अच्छा लगा। आपने फिर दोबारा पूछा भाई दोबारा गुलाब जामुन आपको कैसा लगा, मैंने बहुत अच्छा लगा। जब दोबारा आप पूछेंगे मैं आपसे ये कहूंगा आप खुद खा के देख लो, खुद खा के देख लो। तो बहुत सारी बातें ऐसी मैंने वो खुद जाके उनके संपर्क में आके उनके सारे लाभ लेके उनके ऊपर जाके देखो, बहुत सारी अनुभूति खुद करो। तो यही सब सामान्य बातें हैं और उनकी कृपा से जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारी वाइफ तो मेरे पास तो शब्दों में कहने के लिए रोके बताओ। कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया, ये भी नहीं कि मैं ये कहूँ कि मैं उनके उसमें आई, लेकिन उन्होंने तो अपनी गोद में ले लिया मुझे। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है जीवन में कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शुरू में उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि तुम ये सोचो कि ये मुझसे इस तरीके की चाहत है इसलिए मुझे अपने उसमें। मुझे तो देवी माँ की प्रेरणा हुई है कि इनको इसे अपनी शरण में लो। सारे जीवन हम दोनों इस तरीके से रहे, क्या माँ बेटी का रिश्ता कहो
या क्या कृष्ण राधिका का रिश्ता कहो, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं इतना बूढ़ा शरीर उनका और मैं इतनी 65 किलो के करीब का मेरा वेट, उन्होंने अपने हाथ में इस तरीके से उछाल दिया, मुझे झुला दिया कि लोग देखते रह गए कि ये है कौन, इनका क्या संबंध हो। उस समय का मैं वर्णन नहीं कर सकती कि मुझे क्या महसूस हुआ और उनको क्या महसूस हुआ होगा। जब मैं कभी उनके सामने आ जाती थी तो वो कहती थी कि तू बिना तेरा नाच देखे हुए, बिना तेरे उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। एकदम 1-2 गाने वो इस तरीके से वो कर देती थी और नचा देती थी मुझे। इस तरीके के भजन पे हम झूम जाते थे हम दोनों। मैं तो जो कुछ होती थी उससे भी ज्यादा वो झूम जाती थी। पता नहीं क्या संबंध था। जब उनका 1-2 बार बीमार हुई, हम दिल्ली उनके पास गए मिलने के लिए, तो बड़ी लोगों ने कहा नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा नहीं, और मुझे अपने गले से लगा लिया, इतनी बीमार थी वो। लेकिन जब उनका अंत समय हुआ तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ दर्शन कर लो हल्द्वानी में। हम लोगों ऐसा लगा कि वो कह रही नहीं यहाँ नहीं, भीमताल आना। हम पहुंचे वहां नौकुचिया ताल हम पहुंचे। वहां उनका सब लोग बैठे हुए थे, उनके पार्थिव शरीर को हमने भी दर्शन किया, प्रणाम किया, घूम के फेरी लगाई। उसके बाद ऐसी प्रेरणा हुई उनकी कि तू जा यहाँ से। और मुझे वहां से एकदम लोग आ रहे थे, मुझसे कहा तू जा, अब इससे ज्यादा मत रुक, तू सहन नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा एहसास हुआ। दूसरे दिन उनका यहाँ अंत्येष्टि वगैरह हो रही थी नौकुचिया ताल में। हमको कहा नहीं तू नहीं आएगी, तू वृंदावन जा। और इधर इनके काम होते रहे, मैं उधर कभी जीवन में 2 दिन 3 दिन से ज्यादा वृंदावन नहीं रुकी। 8 दिन लगातार वृंदावन में रही। वहां ऐसा लग रहा था तो मैंने तो उन्हें वृंदावन में ढूंढ लिया। यहाँ से जाके वो वृंदावन में उन्होंने बरसाने में मुझे महसूस करा लिया कि मैं यहाँ हूँ। तू मैं क्या क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। घर में मैं सोचती थी मेरा इसने ये नहीं किया, तो वहां वो तैयार बैठी होती नहीं। मैंने कहा मुझे जीवन में किसी ने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैं ही करती रही, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कभी दिया। मंदिर पहुंची उससे पहले उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला मुझे दे दिया, मुझे गुरु मंत्र बिना मांगे। मुझसे कह रही क्या तुम जानती हो गुरु मंत्र क्या होता? मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। तो कह रही अच्छा। अपने आप बिना कहे बिना मांगे उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। फिर जपने के लिए माला, तेरे पास माला है? मैंने कहा माँ मैं माला भी नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, न मैं माला रखती हूँ। तुरंत उन्होंने निकाल के अपने हाथ से माला दे दी, जो आज भी हर वक्त मेरे पास लगी रहती है वो माला। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि अच्छा कुछ नहीं मिला। एक फोटो उनको, ये जो मेरे मंदिर में फोटो लगा हुआ ये हैंडमेड है। ये किसी उनके भक्त ने अपने हाथों से माँ को बिठा के अपने हाथ से बनाया उस फोटो को। तो उसी फोटो को उठा के कि लो ये अभी बॉम्बे से मुझे दे के गया, ये लो तुम। इसके बाद जितने भी घरों में जितने भी माँ के भक्त हैं जिनके पास भी, तो इसी की कॉपी है, ओरिजिनल माँ के हाथ का और ओरिजिनल हाथ का बना हुआ फोटो उन्होंने उस दिन मुझे दिया। तो मैं हर वक्त ये महसूस करती थी कि मैंने सोचा नहीं, उससे पहले वो पूरा कर देती थी मेरी कोई भी चीज होती थी। मुझे सोचने उतना ही देती थी जितना वो मेरे लिए कर सकती थी। मैं कुछ नहीं कह सकती उनके। आज भी मैं किसी को देखती हूँ, किसी संत महात्मा को देखती हूँ, कहीं कथा भागवत में जाती हूँ, तो मुझे कोई भी कुछ भी सुनाएगा, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो बोल के कह रही है हाँ अच्छा माँ। उनकी वो प्रतिमूर्ति जो है वो अगले व्यक्तित्व में दिखती है। वो
मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई तीसरा है। जहां देखती हूँ कहते हैं ना कि जिधर देखो, तू ये कितनी बार मैं बहुत सोचूंगी 6 महीने में, 8 महीने में, ये बहुत दिन हो गए ये मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे स्वप्न में दिखाई देती है, कभी मेरे साथ रास करती है वो, कभी मेरे साथ कोने में खड़ी हो जाती है, मंदिर बना हुआ है ना, हाथ से इशारा करती हूँ ओम। और स्वप्न में जा कहते हैं अर्ध स्वप्न होता है एक, अर्ध स्वप्न में उनका ओम शब्द गूंज जाता है मेरे। मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तो संसार, उन्होंने मुझे जीवन दिया, उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे साधा है मुझे कि जो मैं आज बैठी हुई हूँ, मैं हूं जरूर, लेकिन बिना उनकी उनकी कृपा से मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जब अगर उनके बारे में सोच लिया तो संसार बहुत अच्छा लगता है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ ढूंढो, कहाँ वो ढूंढने भी नहीं देती। ये नहीं कहने के, कभी होता है ना कहाँ गई, मुझे महसूस नहीं होने देती कि कहाँ गई, मैं हूं। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है वो है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी भावना इनकी वही वाली बात है कि जैसे गूंगे को नहीं बता सकता क्या स्वाद है क्या है, वैसे मैं कुछ नहीं बता सकती। थोड़े पे मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बहुत अभी कहने के लिए बाकी है। ये नहीं पता था कि ये संत महिला है, तो एज ए नॉर्मल ट्रीट करते थे। 2 4 5 बार तो हमने उनको नॉर्मली ट्रीट किया, फिर धीरे 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 मैंने बहुत अच्छा उनका रूप देखा, बहुत उतार चढ़ाव, उनके जीवन के उतार चढ़ाव वो अपने सारे मुझसे शेयर करती नहीं, और भी करती होंगी। अब जैसे हरीश भैया कहेंगे हमसे भी करते थे, लेकिन मुझसे करती थी। और सब कुछ करने के बाद, सब कुछ कहने के बाद ये कहती थी कि तू यहीं रखना, अपने में रखना, किसी से शेयर मत करना, जो मैंने अपने जो दुख सुख की बातें अपने जीवन की बताई है। हमेशा कहती थी मुझे तो ऐसा मिला, तुझे तो इनके लिए इतनी तारीफ करती थी कि तुझे तो क्या मिला है। मैं तो ऐसे ऐसे हिरण्यकश्यप के साथ देखा है मैंने लोगों को, तो हमेशा इनकी तारीफ करना, अपने साथ साथ इनको भी, मेरे पति के ना, इनके क्या मतलब, मेरे पति के लिए वो हमेशा यही कहती रहती। नहीं, चलिए भाभी ज्यादा भावावेश में आ गए हैं, मेरा जो थोड़ी बात मैं आपको कर देता हूँ ना। कितने दर्शन करा दिए उन्होंने अपने में मुझे। जो कहने की चीज, लोग कहते हैं कि जो हुआ है किसी के लिए, किसी से कहना नहीं अपने मन का, लेकिन उन्होंने सब रूप दिखा देती थी, अपने रूप में दिखा देती थी। नहीं होता था तो सखावतगंज में जो देवी जी का मंदिर है उनमें वो रूप दिखा देती थी। किसी दिन मैं ये सोचती थी, कहीं बैठी हुई हूँ और मैं सोचती थी आज मंदिर में क्या हो रहा होगा, यहाँ का की मूर्ति में तो ऐसा हो रहा है। वो पता नहीं कैसा रिएक्शन होता है कि वहां की जो फेस का एक्सप्रेशन है वो दूसरी देवी में दिखाई दे जाता। और तीसरे चौथे दिन कभी हरीश भैया, कभी संजू फोटो भेज देंगे, आज मम्मा के श्रृंगार का ये है, वो बिल्कुल सेम दिख जाता है। अरे हरीश भैया, एक बार नवरात्रि में उन्होंने क्या किया कि गजेंद्र राजू और खाना बनाने का होता था, हम खुद ही अपने आप सब कुछ करते थे, तो कोई आटा मलने वाला नहीं था। एक बोरी आटा, तो गजेंद्र दादू कहने लगे कि भाई ना इतना आटा मलना है, अभी तो बहुत लोग भंडारे में खाना खाने वाले बहुत लोग हैं, तो क्या करते हैं। तो थोड़ा आटा उन्होंने मला। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब, मैं भी तो एक एक बार में घर में इतने लोग हैं, बहुत खाना बनाती हूँ।
और मैं मल देती हूँ। मैंने सोचा इतना उतना थोड़ा बहुत हम किलो 2 किलो 4 किलो मल देंगे। वो रोज की आदत थी हमें 2 किलो 2.5 किलो आटा मलने की। तो बैठ गई मैं बड़ी शान के साथ, कहते हैं ना, तो वो परीक्षा लेती थी। उन्होंने कहा ठीक है। गजेंद्र हट गए पता नहीं किस उसमें, और मैं बैठ गई। पूरी एक बोरी आटा था। 40 किलो होता है, कितना होता है एक 50 रुपए का 50 किलो का कट्टा आता था। वो 50 किलो आटा मैंने मल दिया। इतना इतना करके यूं उठा उठा के, किस तरीके से अभी कभी सोचते हैं तो लगता है गजेंद्र पकड़े जा रहे थे और मैं वो करती जा रही थी। वो इस तरीके के चमत्कार करती थी। शाम को अगर मैं जाने के लिए हो जाती थी तो हर चीज निकालती थी अपने खाने के उसमें से, सबको इकट्ठा करा और मुंह में लगा दिया। हरीश भैया का रोज का नियम था, ये माँ के लिए रबड़ी लेके आते थे, खाना कहीं कहीं से आता था। मैंने एक बार उनसे ये कह दिया कि वो लोग सब खाते हैं, मुझे नहीं पता कि यह गुरु का जो खाया हुआ खाना होता है तो उसको लोग प्रसाद रूप में खाते हैं। तो मैंने उनसे एक बार कह दिया, पता नहीं लोग उनका जूठा खा रहे थे। तो माँ मुझको तो समझ में नहीं आया, मैंने देखा है किसी मंडली में। तब के बाद उन्होंने कभी भी मुझको, अपनी थाली का खाना होता था जो खाते थे सब बांटते थे, मुझको कोई नहीं देता था। सुषमा आएगी देने के लिए या कोई भी आता था, सब लोग ये लोग सब ऐसे 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 करके हाथ लगा लगा के लेते थे, मुझे कोई नहीं देता था। मैं बड़ा महसूस करती थी। जब मैं उनके पास अंदर जाती थी तो मैं इतनी छोटी सी थाली में वो थोड़ी 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 जितनी प्रसाद की उनकी चीज होती थी पहले मेरे लिए निकाल के रखती थी, फिर उसको रोल पोल करके मेरे मुंह पे ऐसे खिलाती थी, कहती थी तो खा ले। कुछ काम नहीं करने देती थी मंदिर का कि रोटी बनाएगी ये कुछ खाना करे, कुछ काम नहीं। वो खुद थक के आती है, उससे मत कराया कर। लोग नाराज भी हो जाते, आके माँ के बगल में बैठ जाती है, काम कुछ नहीं करती है। वो नहीं कराती थी मुझसे, बस कहती थी ओम कि तू जिस समय, और जब मैं जाने को होती थी तो पल्ला पकड़ लेती थी, कहती थी मत जा, रौनक नहीं आएगी। और 10 बजे जब अपने सोने के लिए जाती थी उस समय हम अपनी कभी कार कभी स्कूटर निकाल के तब हम घर पर लौटते थे। बस देखते रहते थे एक दूसरे को, पता नहीं चलता था क्या है उनको चाय पानी तो मिलवा दो, क्या है, क्या चाय पिलाऊं ये खुद क्या चाय पिलाऊं मैं तुम लोग आए, ये मेरा कितना सौभाग्य है। ये मेरी माँ की बात मुझसे सुनने के लिए कोई आया मेरे पास। हरीश भी ऐसे कह रही थी मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इतने 40 साल हो गए हम माँ का संपर्क में आए। 1983 में मिले थे जिस दिन, और पहले दिन तो मैंने ये कहा था कि मैं इस गली में नहीं आऊंगी। 42 साल तो हुई जहां पे ये मंदिर बना हुआ है, तो ये लेके मुझे अपने दोस्त के यहाँ गए, मेरे हस्बैंड मेरे अपने साथ गाड़ी में। तो उस समय जहां पे ये सखावतगंज मंदिर बना हुआ है वहां पे कूड़े का कॉर्नर जो था वो कूड़े का ढेर था। उस पे जब कार मुड़ती थी तो एकदम टर्न हो जाती थी। तो मैंने कहा आज तो, मेरे हस्बैंड के दोस्त रहते थे पड़ोस में, उनके यहाँ इनको जाने का होता था। तो मैंने कहा आज तो मैं आई हूँ, आज के बाद मैं इस गली में कभी नहीं आऊंगी। एक एक मैं उसने मैंने कहा है 6 महीने बाद फिर हरीश भैया आए होंगे तो माँ ने इनसे पत्थर रखा दिया उस जगह को सफाई करवा के, और वहां आपने तो शायद रखा था। ये देवी जी की जो मूर्ति बनी है ना, हाँ उसका पहला पत्थर माँ ने मुझसे हाँ इससे खड़े होंगे, माँ खड़े हाँ वो खड़े होके पत्थर रखवाया। और मैंने कहा मैं इस गली कभी नहीं आऊंगी, जबकि मेरे काफी मिलने वाले उस गली में रहते थे लोग। मैंने कहा अब इधर से कभी नहीं आऊंगी मैं इस गली में। तो कहते हैं ना कभी कभी मुंह का बोला हुआ कि तू इस गली में नहीं आएगी, अब तू रोज यही तेरी जिंदगी का सार है, कर ले तो काफी चाह यही सार है। और उसके बाद ये मंदिर बना। तो ये मुझसे कहते थे, मैं जा रही थी वैष्णो देवी ऊपर,
वो नीचे यहाँ बुला दी। सही बात। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो क्या चीज थी। और हमसे ज्यादा तो ये बचपन से हरीश भैया ये लोग ज्यादा जानते हैं सब कुछ, हम तो बहुत पीछे आए बहुत। और जितना कभी हमने आज तक हरीश भैया को उनके सामने बैठे हुए नहीं देखा, हमेशा खड़े रहे एक हनुमान जी की तरह। बस देखना उनको और खड़े रहना, कभी बैठा नहीं देखा आज तक मैंने मंदिर में, 40 साल में कभी नहीं देखा।